नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। औरंगाबाद देव प्रखंड की चौकना के बेटी ममता ने 5 किलोमीटर दौड़ में प्रथम आई है और जीत हासिल कर पदक प्राप्त की है। और पदक प्राप्त कर अपना गांव प्रखंड ही नहीं बल्कि जिले और राज्य को भी नाम का रोशन किया है। जो इनको हौसले को बढ़ाने के लिए यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नेताओं के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं इनके स्वागत में और इनको उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। कैमरामैन से हम चाहेंगे कि ग्रामीणों को भी तस्वीर को दिखाएं हमारे दर्शकों को। नाम है आपका? ममता कुमारी। ममता कुमारी जी, आपको प्रतियोगिता कहाँ करवाया गया था? पहले तो रोहतास में कराया गया, फिर मुजफ्फरपुर में। रोहतास में प्रथम आई थी और वहाँ मुजफ्फरपुर शॉर्टपुट में कांस्य पदक लगा था। अच्छा, शुरू से आज तक आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो मतलब हर समय आता जाता रहता है, पर वहाँ पे जाने के बाद हमको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। पर हौसला मेरा कम नहीं हुआ, हौसला को और मतलब बढ़ाए रखे और मैं वहाँ पे भी दौड़ी और 5वां स्थान पे आई मुजफ्फरपुर में और शॉर्टपुट में कांस्य पदक। मुजफ्फरपुर। उन बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कभी भी, चाहे पढ़ाई का मामला हो या प्रतियोगिता का मामला हो, जो हारने के बाद हिम्मत तोड़ देती हैं और गलत कदम उठाने पर मजबूर होती हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हौसला को अपने से मतलब हौसला को कम मत समझना और हौसला को और बढ़ाओ कि ताकि हम आगे तक जाएं और वहाँ से भी कुछ एक बार नहीं दूसरा बार में हो सकता है, तीसरा बार में हो सकता है। और यही कहना चाहती हूँ कि अपने हौसला को कभी कम मत करना, हौसला को और बढ़ा के रखो ताकि आगे लेवल तक भी अब जाना है और वहाँ से भी कुछ हासिल करके आना है। आगे आपको क्या करने का लक्ष्य है? आगे तो और मुझे तो बहुत कुछ ऐसे तो आर्मी के मैं अथी कर रही हूँ, पर अब नेशनल में गई हूँ तो अब नेशनल ही हम खेलना चाहती हूँ और ये मतलब अब यही खेलना है और कुछ नहीं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर है। फार्मर है। हाँ। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। जिला पार्षद सदस्य अनिल यादव जी हैं जो बहुत जल्द नवनिर्वाचित हुए हैं, इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले इस क्षेत्र के निवर्तमान जिला पार्षद शशि भूषण शर्मा जी हैं और इन्हीं की क्षेत्र के इस बेटी ने पदक प्राप्त किया है। शशि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपकी क्षेत्र की बेटी और वो भी एक किसान के बेटी पदक प्राप्त की है, इस बेटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस बेटी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इनके माता पिता का कि एक किसान होकर एक बेटी के हर जगह उच्च शिक्षा देना, खेल में फर्स्ट पुरस्कार लेना। इसलिए मैं इनके पिता माता एवं जितने भी इनका परिवार है और बच्ची को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उज्जवल भविष्य में कामना करता हूं। अनिल यादव जी भी हैं नवनिर्वाचित जिला परिषद। इनके क्षेत्र से इनके जनता ने बड़े बड़े दबंगों को दरकिनार कर और पुनः इन्हें दूसरी बार जिला पार्षद बनाने का काम किया है। अब जरा इनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। अनिल यादव जी, आज जिस क्षेत्र में आप हैं और जिस फैमिली से बच्ची बिलोंग करती है, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे पिताजी किसान हैं और उसके बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंचाना, उनका कहना है कि आगे जहां तक बच्ची पढ़ना चाहे या प्रतियोगिता में जाना चाहे, हम उनको हमेशा मदद करने को तैयार हैं। ऐसे पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पिता को, सुरेश बाबू को हृदय से आभार है कि ऐसी बेटी को, जो कि 5000 मीटर की दौड़ इसने 25 मिनट 46 सेकंड में मात्र पूरा किया है, पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान लाई है। ये चौकना गांव को ही नहीं, देव प्रखंड को नहीं, जिले को नहीं, बल्कि राज्य को गौरवान्वित किया है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि एक किसान की बेटी एक छोटे से गांव से उठ करके बिना कोई प्लेटफार्म के जो इसने प्रयास किया है, जो इसने मेहनत किया है, उसके बदौलत इसने सफलता हासिल किया है। और आज हम सभी काफ़ी गौरवान्वित हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुरेश बाबू को, इस परिवार को, इस बेटी को कि हम सभी को हौसला अफजाई किया है, हम सभी को गौरवान्वित किया है और आगे इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के खेल में भी अव्वल आए, ये ईश्वर से कामना है। अब हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे राजद जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव जी से, जो हमेशा गरीबों के दुख सुख में साथ रहते हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बेटी ने
आज पदक प्राप्त कर अपना गांव ही नहीं बल्कि जिले और राज्य को भी नाम को रोशन किया है। इस बेटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? औरंगाबाद देव प्रखंड के सुदूर गांव चौकना में ये लड़की अपनी मेहनत की बदौलत किसान घर में पैदा होकर के और जितनी ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि और ये हिंदुस्तान की पीटी उषा बन करके देश दुनिया में नाम रोशन करे और हम लोग को सम्मानित करे। नवनिर्वाचित जिला पार्षद सदस्य शंकर यादवेंदु जी भी यहाँ पे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप औरंगाबाद जिले में काफ़ी समय देते हैं, दूसरी बार आप जिला पार्षद बने हैं। औरंगाबाद जिले में खेल कूद का जिस तरह से व्यवस्था चाहिए वैसा नहीं है, आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है और उचित अवसर के अभाव में जो ग्रामीण बच्चों के बीच जो प्रतिभा है वो दब जाती है। ये बेटी ने जब अवसर मिला तो ये साबित कर दिया कि मेरे अंदर भी प्रतिभा है। किसान के बाल बच्चे, गांव गरीब के भी बाल बच्चे बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते उसको उचित अवसर मिले। और इस मामले में तो बिहार सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल है। यहाँ कहीं कोई किसी तरह का खेल का आयोजन नहीं किया जाता है। तो जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से हमारी मांग है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन तत्काल बिहार के सभी जिलों में इस तरह की ग्रामीण प्रतिभा के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह का खेल का आयोजन कराया जाए और जो छुपी प्रतिभा गाँव में है उसको निखारने का प्रयास किया जाए। पूर्व जिला पार्षद जिनको अभी लोग शिक्षाविद के नाम से पुकार रहे थे और सचमुच में शिक्षाविद हैं भी, क्योंकि मैं भी इनके क्षेत्र में गया हूं, हमेशा इन्होंने शिक्षा के प्रति लोगों का प्रेरित किया है, जिनका नाम बिरजा यादव जी है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे इनके पिता और इस बच्ची के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके पिता और ये बच्ची उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने आप को निचले स्तर पर समझते हैं, गरीब समझते हैं और ये जानते हैं कि हम सक्षम नहीं होंगे पढ़ाने में, लिखाने में या और प्रतियोगिता कराने में। इसके लिए ये मिसाल है। इनके पिता भी जो यह दिखा दिया कि हमारे घर के बच्चे भी अपनी पढ़ाई है, यह मिसाल पेश कर दी कि हम गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर किसान के बच्चे में वह प्रतिभा है जो कहीं बड़े घरानों में देखने को नहीं मिलता शायद। बस ये हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है और ये लोगों को प्रेरणा दे रही है कि भाई हम सबों में यह प्रतिभा है, सिर्फ आगे आने की ज़रूरत है, अपनी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने की ज़रूरत है। हम कहीं भी असफल होने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे जो ये छात्रा है उनको पिता इससे। सर, आप आगे आ जाइए। क्या नाम बताएं इनको? सुरेश यादव जी इस बच्ची को पिताजी हैं, जो आप वेशभूषा और चेहरा से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक या जॉब वाले नहीं हैं, ये किसान हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने खेती करके और अपनी बच्ची को उस मुकाम तक पहुंचाया। यदि आपकी बच्ची और आगे कुछ करना चाहेगी तो क्या आपका सहयोग, सपोर्ट रहेगा? उस बच्ची के लिए मैं फुल सहयोग में हूँ। मैं भी बहुत कठिन कर बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं, अपना साइन भर मैं करता हूँ। बहुत आगे तक मैं अपने भविष्य को भी ले गया हूँ। मैं 8 साल विदेश में भी काम किया हूँ, मगर मैं विदेश में काम करके मैं गलत नहीं किया। बाप और दादा और पूर्वों को मैं संपत्ति बढ़ाया हूँ, जो कि आज जिस जन्मभूमि पर मैं रह रहा हूँ और जिसके लिए मैं खेती कर और आज जो बेटियों को पढ़ा कर इतना बड़ी हुलसा में बढ़ाया हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ और इससे आगे जहाँ तक मेरा बेटी चाहेंगे। साइड में शायद 2 बेटी और मेरा है, जो कि 3 बेटी को मैंने शादी कर चुका हूँ, 3 बेटी मेरा अभी है मैरिज करने के लिए। मैं चाहूँगा कि इसी बेटी के नहीं 2 बेटी और, अगर हम लोगों को धर्म रखते हुए, दुनिया से कोई मतलब रखते हुए नहीं, अगर बाप दादा परदादा कुल खानदान इस औरंगाबाद जिला को अगर नाम रखना चाहता है, रोशन करना चाहता है, तो मैं कट्ठे लोग के लिए बेच दूंगा। जो संपत्ति मेरे पास है मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, यानी बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं, बेटा को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और बेटी के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, सरकारी स्कूल में डाल देना, वैसे पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे पिता के लिए मैं क्या करूँ? जब ऐसा कर्म करने वाले के मैं इस धरती पर हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे लायक और इज्जत समाज के लायक हो। बिल्कुल। ममता, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा। एक गाना हमने सुना था कि पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा,
लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। पापा कहते हैं कि बेटी बड़ी नाम करेगी, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँ कि आपके मम्मी कहती हैं कि बेटी नाम करेगी या पापा कहते हैं कि बेटी नाम करेगी? यहाँ पे तो पापा मम्मी दोनों कहते हैं। दोनों कहते हैं, इस तरह पापा मम्मी दोनों कहते हैं। यस सर। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि इनके पिताजी थे जो एक साधारण किसान हैं और जिस तरह का इनका विचार है वो काबिल तारीफ है। और इनसे, इस बच्ची और इनके बच्ची के पिता जैसे लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, खासकर वैसे लोगों के जो बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।